हर साल 2 लाख से ज्यादा इंडियंस अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं। नॉट वीजा, नॉट पीआर, सिटीजनशिप। 2011 से 2025 तक 25 लाख से ज्यादा। और इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, दीज आर फाउंडर्स, सीएक्सओस, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, वो लोग जो इंडिया में जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो सवाल इमोशनल नहीं, लॉजिकल होना चाहिए। वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो शायद हम ओपनली डिस्कस नहीं करते? इज दिस ब्रेन ड्रेन या रैशनल ग्लोबल मोबिलिटी? आज हम नंबर्स देखेंगे, रियल रीजन ब्रेक डाउन करेंगे और एंड तक क्लियर होगा इंडियंस अब्रॉड क्यों चूज करते हैं। मैंने जब पहली बार ये डेटा देखा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन डिफेंसिव था। आर पीपल गिविंग अप ऑन इंडिया? रीलोकेट करना अलग होता है, सिटीजनशिप छोड़ना अलग। इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अगर आप यूएस, यूके, कनाडा के सिटीजन बनना चाहते हो तो यू मस्ट सरेंडर इंडियन पासपोर्ट। देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। तो ये लोग जो डिसीजन ले रहे हैं वो इंपल्स में नहीं ले रहे हैं। ये यूजुअली 10 से 15 साल का जर्नी होता है। मतलब पीपल हैव कंपेयर्ड एंड देन डिसाइडेड। कुछ लोग बोलेंगे ज्यादा पैसा इज द रीजन। हाँ, पैसा फैक्टर है। अगर एक सीनियर इंजीनियर इंडिया में 30 लाख कमा रहा है, यूएस में सेम प्रोफाइल 80 से 90 लाख कमा सकता है। इवन आफ्टर टैक्सेस सेविंग्स पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस, इक्विटी एक्सपोजर, ग्लोबल कैपिटल एक्सेस, ये सब बाहर का इकोसिस्टम का पार्ट है। बट अगर सिर्फ पैसा होता तो हर हाई एंड अर्नर चला जाता। ऐसा नहीं हो रहा। तो सेकेंड रीजन बनता है प्रेडिक्टेबिलिटी। ये वर्ड ग्लैमरस नहीं है लेकिन पावरफुल है। बाहर मोस्टली पब्लिक सिस्टम प्रेडिक्टेबल होते हैं, हेल्थ केयर बेटर स्ट्रक्चर्ड है। जब आप 38 के होते हो तो स्टेबिलिटी बिकम्स अट्रैक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में से एक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम कर रहा है। लेकिन माइग्रेशन का डिसीजन कंपैरिजन पे बेस्ड होता है, आइसोलेशन पे नहीं। आप दो सिस्टम कंपेयर करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि नेक्स्ट 30 इयर्स कहां बिल्ड करना है। सिटीजनशिप सिर्फ रेसिडेंस नहीं होती, पावर होता है। थिंग्स लाइक वीजा फ्री एक्सेस होता है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए डिफॉल्ट एडवांटेज है। अगर आपका चाइल्ड यूएस सिटीजन है, उसकी हायर एजुकेशन एक्सेस, ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटी, कैपिटल इकोसिस्टम एक्सपोजर डिफरेंट लेवल पे आ जाती है। लॉन्ग टर्म थिंकर्स क्वाइटली ये कैलकुलेशन करते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल, क्या ये ब्रेन ड्रेन है? अगर ब्रेन ड्रेन होता तो इंडिया कोलैप्स कर रहा होता। रियलिटी तो टोटल ऑपोजिट है। इंडिया साइमल्टेनियसली टैलेंट एक्सपोर्ट भी कर रहा है और डोमेस्टिक इकोसिस्टम भी ग्रो कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल इंडियंस अब्रॉड से इंडिया लाते हैं। मतलब टैलेंट गया भी है पर हम कनेक्टेड आज भी है। तो ये स्टोरी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है। अब अगर एचएनआईज की बात करें, वेल्थ स्ट्रक्चरिंग, टैक्स रिजिम्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब अल्ट्रा हाई अर्नर्स के डिसीजन में फैक्टर होते हैं। पब्लिक नैरेटिव ये होता है देश छोड़ दिया। प्राइवेट रियलिटी ये होती है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज किया। माइग्रेशन यूजुअली स्ट्रेटेजिक होते हैं। अब अगर 2 लाख लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रूट्स को छोड़कर देश से बाहर जा रहे हैं तो ये इमोशनल डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है हम गलत डिबेट कर रहे हैं। हम पूछते हैं व्हाई दे आर लीविंग। शायद बेटर सवाल है व्हाट दे आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर। इनकम, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्लीनर एयर, नेक्स्ट जनरेशन लेवरेज, रेगुलेटर कंफर्ट, ग्लोबल एक्सपोजर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, बेटर एनवायरनमेंट और फिर पर्सनल रिफ्लेक्शन आता है। अगर आपको ये चॉइस मिले तो आप क्या चूज करोगे? ऑनेस्टली ये कोई सिंपल डिसीजन नहीं है। फैमिली यहाँ, रूट्स यहाँ, कल्चर यहाँ, आइडेंटिटी यहाँ। आज के एम्बिशियस प्रोफेशनल्स के लिए सवाल सिर्फ कहां रहना है ये नहीं है, सवाल ये है कहां से बिल्ड करना है। और हो सकता है आंसर हर किसी के लिए डिफरेंट है। पर जब 25 लाख लोग आधे डेकेड में सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आप पैटर्न इग्नोर नहीं कर सकते। ये आउटरीच स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है
कि कंपटीशन अब देश के अंदर नहीं ग्लोबल लेवल पे हो रही है। एंड में सिंपल सवाल, अगर आपके पास ऑप्शन हो, क्या आप पासपोर्ट स्विच करोगे या सिर्फ रीलोकेट करके इमोशनली इंडियन ही रहोगे? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, डिबेट करो, डिसएग्री करो, बट थिंक, बिकॉज ये सिर्फ माइग्रेशन स्टोरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लाइफ ऑप्टिमाइजेशन स्टोरी है, एंड दैट मेक्स इट अनकंफर्टेबल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।